जो स्वस्थ नहीं वो बीमार है, उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इस शायरी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप बीमार हैं, और यदि आप जीत रहे हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आपकी वो जीत किसी मायने में सही नहीं है और वो हार के बराबर है। आज हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे लोग पैसे से, धन दौलत से, मकान से, दुकान से, गाड़ी से तो संपन्न हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दौलत होती है स्वास्थ्य, आज वो उनके पास नहीं है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ 5 बातें जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। कोरोना दोबारा लौट आया है और ये जो कोरोना की दूसरी लहर है इसमें फिर से वही सारी बातें दोबारा होने लगी हैं, मास्क, सैनिटाइज़र। लेकिन इसमें जो एक बात बहुत कम करी जाती है वो है हमारी शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, हम लोग एक पॉइंट सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको जो विटामिन्स लेने चाहिए वो है विटामिन सी। विटामिन सी ऐसे फलों और सब्जियों में मिलता है जो सिट्रस होते हैं, यानी जैसे कि नींबू, मिर्चा, नारंगी। विटामिन सी हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इस कोरोना काल में विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरी बात, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो अपने घरों के एसी से निकलें और पेड़ की छांव में आएँ। पेड़ जो आपको नेचुरल ऑक्सीजन देता है, जो आपको शुद्ध हवा देता है, वो आपके एसी कभी नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, ये दोपहर का वक्त है, धूप लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे लोग धूप को अवॉइड करते हैं। और एक काफ़ी बड़ा जो सो कॉल्ड हाई क्लास वर्ग है वो धूप को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है, लेकिन धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा कहते हैं कि रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट की धूप हमको ज़रूर लेनी चाहिए। तो हो सके तो ये सुबह की धूप हो या दोपहर की धूप हो या शाम की धूप हो, लेकिन आप ये ध्यान रखें चाहे कितना भी गर्मी का सीज़न हो, धूप ज़रूर लें, क्योंकि धूप हमारे शरीर को विटामिन डी देती है। धूप आपकी स्किन को काला कर सकती है, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ है हमारा खान पान। हमें जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है या जो नाश्ता होता है उसको सबसे ज़्यादा हैवी लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। लंच जो होता है वो हमारा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट से कम होना चाहिए। और डिनर, या तो मैं कहूँगा या तो उसको ना लें, उसको लिक्विड डाइट लें, या बहुत ही लाइट डिनर लें। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग डिनर को बहुत ज़्यादा हैवी बना देते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिनर के बाद जनरली हम लोग सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो वही डिनर हमारे बॉडी जो है पचा नहीं पाती है, जिससे हमारी बॉडी में एक्सेस फैट भी जमा होता है, प्लस जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। इसका अगला जो डिनर के बाद जो भाग आता है, जो खाने के बाद जो भाग आता है, वो होता है हमारी नींद। तो हालांकि ऐसा कहते हैं कि हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, आपको अपनी बॉडी को जानना चाहिए। आप देखें आपको कितने घंटे सोने से जो है थकान नहीं लगती है। कुछ लोगों को 7 घंटे सोने से थकान नहीं लगती है, कुछ लोगों को 8 घंटे सोने से थकान नहीं लगती है। लेकिन आप देखें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आप ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा नींद लें, अगर आप कम काम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं तो कम नींद लें। लेकिन बहुत ज़्यादा नींद लेना भी सही नहीं है, और कम सोना उससे ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा सोना या कम सोना दोनों ही कंडीशन सही नहीं है, इसलिए नींद ज़रूर लें। आजकल क्या हो गया है कि इंसान नींद नहीं ले पा रहा है, रात को ही सारे काम कर रहा है, उस वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी सारी बीमारियां आजकल ऐसी आ गई हैं जिनका 50 साल पहले तक कोई नामो निशान नहीं था। और इन सब बातों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। तो ये आप ध्यान रखें कि पर डे कुछ ना कुछ समय एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूर निकालें। अब मान लीजिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप मान लीजिए जिम नहीं जा पा रहे हैं, आप साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, तो आप क्या करें? आप केवल अपने ऑफिसेज़ में या आप कहीं भी जा रहे हों,
तो सीढ़ियाँ चढ़ें, जितना हो सके सीढ़ियों का उपयोग करें। यदि आप आधा किलोमीटर दूर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें, जितना हो सके आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, पैदल चलने की कोशिश करें। और उसके अलावा एक्सरसाइज में एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ आएगी वो मेरे हिसाब से होगी व्रत रखना या फास्ट रखना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो रोज़ एक्सरसाइज करता है। हम उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं, जो कि हमें अपनी फिज़िकल बॉडी से करानी चाहिए, तो उसको एक रेस्ट मिलता है। लगभग सारे धर्मों में फास्ट के लिए बताया गया है, चाहे इस्लाम में जो रोज़े रखे जाते हों, चाहे हिंदुइज़म में अलग अलग दिन पे अलग अलग देवी देवताओं के नाम पे फास्ट रखे जाते हों, बुद्धिज़्म में भी एक उपोषद का कॉन्सेप्ट है। ऐसे तमाम धर्मों में फास्ट का एक कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आप अपने बॉडी को आराम देना चाहते हैं, बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना चाहते हैं, जिससे हम ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं, तो हमको फास्ट रखना चाहिए। और एक्सरसाइज हमको अपनी फ़िज़िकल बॉडी के लिए ज़्यादा करनी है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक्सरसाइज को थोड़ा सा, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा आराम करने के लिए फास्ट रखने से एक और फ़ायदा होता है, हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी नेचुरली क्लीन करती है। तो यदि आप व्यायाम करेंगे और उसके बाद व्यायाम के अलावा अगर आप हफ्ते में एक दिन फास्ट भी रख पाते हैं, तो आप देखेंगे उस दिन आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। और एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो शायद लोग नहीं जानते हैं, वो है मेंटल हेल्थ इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फिज़िकल हेल्थ। यानी जब आप कसरत करते हैं, जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। ये एक फैक्ट है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है, या हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स या टॉक्सिन्स, हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो हमारे माइंड को भी जो है इम्प्रूव करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। ऐसा कहते हैं कि हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को गवर्न करता है, लेकिन माइंड की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए जब हम लोग हेल्थ डे की बात करते हैं तो फिज़िकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी हमको बात करनी चाहिए। और माइंड की एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं? माइंड की एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है आप मेडिटेशन करें। तो हमारा जो माइंड है वो मेडिटेशन करने से, ये जो हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो शांत होता है, और दिमाग की सबसे बड़ी एक्सरसाइज यही है। उसके अलावा पजल्स और जो ये जीके के क्वेश्चंस हैं, ये सब माइंड की एक अलग एक्सरसाइज है। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो तरीका है आपको अपने दिमाग की जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने का, वो है मेडिटेशन और योगा और विपस्सना। ये ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारे भारत में पुरातन समय से चली आ रही हैं। इन टेक्निक्स को अपनाएं। तो इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर वॉक्सी टॉक्सी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपके लिए आशा करते हैं कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।